बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन वल आक़िबातु लिल मुत्तक़ीन अम्मा बाद। निकाह करना एक इंसान की ज़रूरत है। ये एक बहुत अहमियत का मसला है कि नौजवान जब अपने लाइफ पार्टनर का इंतखाब करें, किसी लड़की का इंतखाब करें, तो वो कौन सी चीज़ों को देखें ताकि वो चीज़ें जो है ना वो जिस लड़की के अंदर हों वो उसका इंतखाब कर सकें। तो इस मामले में कुरान मजीद फुरक़ान हमीद और साहिब कुरान हुज़ूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका और दीन इस्लाम की सुनहरी तालीमात हमारी बड़ी खूबसूरती के साथ रहनुमाई फरमाती हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरत निसा की आयत नंबर 3 में इरशाद फरमाया, अल्लाह फरमाता है कि फ़नकिहू मा ताब लकुम मिनन निसाए, तो तुम्हें जो औरतें पसंद हैं उनसे निकाह करो। कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की तालीम है। हुज़ूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है और इसके रावी हैं हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। यह हदीस पाक बुखारी और मुस्लिम, जमे तिरमिज़ी और इब्न माजा और हदीस की मुतअद्दिद कुतुब में यह हदीस पाक मौजूद है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तनकिहू अन्निसाउ लिअरबाइन, कि औरतों से निकाह के वक़्त 4 चीज़ों को देखा जाता है। प्यारे आका ने फरमाया वो 4 चीज़ें माल है, हसब नसब है, खूबसूरती है और दीनदारी है। आका अलैहिस्सलाम ये फरमाने के बाद आका ने फरमाया कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारे हाथ खाक औलूद हूँ, बस दीन वाला कामयाब हो गया। मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो मुहावरा इरशाद फरमाया कि तुम्हारे हाथ खाक औलूद हूँ, ये अहले अरब मुहावरातन या अपनाइयत के लिए बोलते हैं, या किसी चीज़ को तरजीह देनी हो तो उस वक़्त बोलते हैं। गोया इस हदीस पाक से ये बात भी मालूम हुई कि 4 चीज़ों में से भी, यानी माल, हसब नसब, खूबसूरती और दीनदारी में से भी 4 चीज़ों में सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को देखा जाए वो दीनदारी को देखा जाए। कि जिस औरत का, जिस लड़की का, जिस लाइफ पार्टनर का आप इंतखाब करने जा रहे हैं, वो लड़की दीन में कितनी पुख्ता है और वो यानी सालिहा कितनी है, उसका अखलाक कैसा है, उसकी सीरत कैसी है, उसका किरदार कैसा है। तो एक दूसरे मकाम पर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम दीनदार लड़के का इंतखाब करो। अगर आप सालिहा और दीनदार लड़की का इंतखाब करोगे तो बाकी चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला उसकी बरकत से तुम्हें अता कर देगा। यानी हसब नसब भी ठीक हो जाएगा, माल भी आ जाएगा और ख़ूबसूरती भी हो जाएगी। लेकिन आज महसूस कुछ यूँ हो रहा है कि हमारी तरतीब ही उलट गई है। हम जब भी अपने साहबजादे, वालिदैन हैं तो अपने साहबजादे के लिए, सरपरस्त हैं तो अपने नौजवान के लिए, और ख़ुद नौजवान है तो वो जब भी रिश्ते नाते के लिए या निकाह के लिए किसी लड़की की तलाश में निकलते हैं तो उनकी तरजीह ये होती है कि हम ऐसी लड़की से शादी करें जो माल में ठीक हो, ऐसी लड़की से शादी करें जो खूबसूरती में ठीक हो, चाहे जो ना वो दीन में वो पुख्ता हो या ना हो, उसका किरदार से ही हो या ना हो, वो इस चीज़ को नहीं देखते। मैं ये समझता हूँ कि इसीलिए हमारे घरों के सुकून आज उजड़े हुए हैं कि हम इन चीज़ों की तरफ अपनी तवज्जो जो नहीं करते। मेरी यही जो ना वो रिक्वेस्ट है कि हम हदीस मुबारका पर अमल करते हुए हम पूरी कोशिश करें कि हाँ, हम इस बात की तरफ तवज्जो दें कि जिस लड़की का हम इंतखाब कर रहे हैं वो दीन में कैसी है, उसका अखलाक कैसा है, उसका किरदार कैसा है, वो सालिहा है या नहीं। अगर ये चीज़ें हैं तो बाकी सब चीज़ें भी आ जाएंगी। यकीनन हमारी बेहतरी जो है ना वो हुज़ूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका पर अमल पैरा होने में है। वालिदैन से भी मैं कहूँगा, अगर अपने साहबजादे के लिए आप किसी लड़की का इंतखाब करने जा रहे हैं तो देखें कि जिस लड़की का आप इंतखाब कर रहे हैं वो सालिहा है या नहीं, दीन में वो कैसी है, उसका किरदार कैसा है, उसकी सीरत कैसी है, ये चीज़ें देखें। वो माल में कितनी है
یہ چیزیں بھی اہمیت کی والی نہیں ہیں۔ حسب نسب کیسا ہے، یہ چیزیں بھی اہمیت والی نہیں ہیں۔ ترجیح آپ جس چیز کو دیں وہ اس کی دینداری کو دیں، وہ اس کی سیرت کو دیں، اس کے اخلاق کو دیں اور اس کے صالحہ انہیں کو دیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جب بھی ہم اپنے صاحبزادے کے لیے اپنے صاحبزادے کے لیے، نوجوان کے لیے، یا نوجوانوں سے کہوں گا کہ نوجوان جب بھی اپنے لائف پارٹنر کا انتخاب کریں، نکاح کے لیے کسی لڑکی کا انتخاب کریں، تو وہ یہ ضرور دیکھیں کہ جس کا ہم انتخاب کر رہے ہیں وہ دیندار ہے یا نہیں، صالحہ ہے یا نہیں، اخلاقی طور پر مضبوط ہے یا نہیں، کردار میں ٹھیک ہے یا نہیں۔ مجھے یقین ہے کہ اگر ہم ان چیزوں کا خیال رکھیں گے تو ہم بعد میں نہیں پچھتائیں گے۔ میں نے اکثر گھروں میں اکثر نوجوانوں کو جو ہے نا وہ غلط انتخاب کر کے بعد میں ساری عمر پچھتاتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن جب معاملہ ہو جاتا ہے تو بعد میں پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ ساری چیزیں پہلے سوچنے والی ہوتی ہیں۔ جب پہلے انسان یہ چیزیں سوچ لے تو اس کو بعد میں پچھتانا نہیں پڑتا۔ تو میں آج اس پیغام کے ذریعے نوجوانوں سے میں یہی کہوں گا کہ جب انتخاب کریں تو اس بات کو ضرور دیکھیں کہ جس کا آپ انتخاب کرنے جا رہے ہیں وہ دیندار لڑکی ہے یا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا اور میرا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔